हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लास। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हार्मोनिक मीन एक पाइथागोरियन मीन है। इसमें हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास डेटा सीरीज़ जो हमें गिवन होती है उसको उसके नंबर ऑफ़ टर्म्स से यहाँ पे वी डिवाइड द नंबर ऑफ़ टर्म्स। ठीक है, हम नंबर ऑफ़ टर्म्स, हमने मीन में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ टर्म्स नीचे रहती हैं और जो ऑब्जर्वेशन होती है उनके सम को हम न्यूमरेटर में रखते हैं, उसको प्लस करते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स से। लेकिन हार्मोनिक मीन उसका अपोजिट है। एक तो नंबर ऑफ़ टर्म्स को क्या लिखना है, हमें ऊपर लिखना है कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स दे रखे हैं आपको, 8 है, 9 है, 10 है, 5 है, 4 है। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना जो डेटा सीरीज जो हमें दे रखी है, सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल टर्म्स। जो भी हमारे पास टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल करके आपको उन्हें प्लस करना है। मान लीजिए आपको सीरीज दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6, ये दे रखी है, कितनी डिजिट है, 5। तो 5 ऊपर लिखोगे, ठीक है, और डिनोमीटर में कैसे लिखोगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। ठीक है, फिर इन्हें सॉल्व करना है तो हमारा जो है, हमारा क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, एग्जांपल समझ में आएगा। हमें यहाँ पे 1357 दे रखा है। हर उसके बीच में डिफरेंस कितना है हमारा, दो टर्म्स का डिफरेंस है। तो हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया इसका। भाई नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 4 यहाँ लिख दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ देखो डिवाइड का साइन है। पहली डिजिट हमारी क्या है, 1। 1/1 लिखे या खाली 1 लिखे, एक ही बात है, तो इसलिए 1 को 1 ही लिख दिया है। फिर 1/3 है, 1/5 है, रेसिप्रोकल कर दिया 1/7। फिर इनका एलसीएम लेना है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें हम मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मीन को अच्छे से समझेंगे, फिर मीडियन को, फिर मोड को, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है, सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम वगैरह लेना तो आपको आता होगा भाई। डिनोमिनेटर में आपका क्या क्या आ गया, एक मिनट, डिनोमिनेटर में आपका क्या क्या आ गया, 1/3, 1/5, 1/7। ठीक है, 1/1। अब 357 का एलसीएम क्या आएगा, तो 357 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 105 आएगा। ठीक है, 105 निकालेंगे, 105 आ गया। अब 3 के 1 के टेबल में 105 कितने पे आता है, 105 पे ही डिवाइड करेंगे, वही आएगा, तो ऊपर डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करना है। फिर जब आप इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा एग्ज़ाम में, तो वो वहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन की हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि सारी ऑब्जर्वेशन अगर क्या है, ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, से सी कांस्टेंट है, तो हार्मोनिक मीन जो होगा वो भी क्या आएगा, सी आएगा, कांस्टेंट आएगा। हार्मोनिक मीन हम इवेल्युएट कर सकते हैं हैविंग एनी नेगेटिव वैल्यू के भी, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में हम नहीं कर सकते। रूट में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज़ 0 है तो हार्मोनिक मीन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। भाई हम 1/0 लिखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम उसे हम वहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब किसी भी सीरीज़ के अंदर क्या है, और सारी वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, या फिर कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, तो हार्मोनिक मीन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो लेसर होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, अर्थमेटिक मीन से। तो हम कंपेयर कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन को, हार्मोनिक मीन को। और कहाँ तक सबसे कम होता है ये, हार्मोनिक मीन सबसे कम होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा हार्मोनिक मीन जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।